हेलो एवरीवन, आज है 1 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। आज एक बड़ी खबर आई यस बैंक में और एकदम से शेयर ने बड़ी तेजी दिखाई। तकरीबन यहाँ पर 6% की तेजी आई थी और गिरावट बिल्कुल भी नहीं आई। और एंड ऑफ द डे भी अगर आप देखो तो तकरीबन 4.5% की तेजी पर यह क्लोज हुआ है। आज बाजार का मूड अगर हम देखें तो एवरेज था, ठीक है। हालांकि निफ्टी में उतनी बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन फिर भी स्मॉल कैप मिड कैप भैया बड़ी तेजी दिखाते हुए नजर आए। खासकर सरकारी कंपनियां तो कुछ अलग ही मूड में थी, लेकिन यस बैंक में तेजी आने की भी एक बड़ी वजह है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 22 रुपये का शेयर है यस बैंक का। एक महीने में भी अच्छा मूव आया है। 19 रुपये का शेयर था, बड़ी तेजी बनी, 23 पे गया, वापस गिर गया और कुछ दिन रहा वहां पर, 3-4 दिन रहा वहां पर। लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से लगातार तेजी आई है यहां पर, जो कि अच्छी बात है यहां पर। और एक साल में भी अगर आप देखोगे तो 3-3.5% का ग्रोथ है। एक बड़े डिक्लाइन से गुजरा, बड़ी तेजी दिखाने की कोशिश करी, बड़े डिक्लाइन से गुजरा। उसके बाद जो इसकी किस्मत पलटी है वो नवंबर से है। 1 नवंबर को ये 16 रुपए का शेयर था, तब से लेकर अब तक काफी बड़ी रफ्तार कह सकते हैं कि ये दिखा चुका है। और आज की जो तेजी है उसकी बड़ी वजह है कि भैया 7% का शेयर भाग गया आफ्टर लेंडर गेट्स 150 करोड़ इन सिक्योरिटी रिसिप्ट पोर्टफोलियो। तो यहां पर 150 करोड़ रुपए इनको यहां पर मिलने वाले। यहां पर अगर आप देखोगे तो यस बैंक के शेयर में आज तेजी आई, 52 वीक्स हाई पर ये बैठ चुका है। 23 रुपए का जो लेवल था 52 वीक हाइस का, वहां पर जाकर आया है ये। द प्राइवेट लेंडर डिक्लेरेशन ऑफ रिसीविंग 150 करोड़, 150 करोड़ इनको मिल रहे हैं फ्रॉम अ सिंगल ट्रस्ट इन सिक्योरिटी रिसिप्ट पोर्टफोलियो आफ्टर एनपीए पोर्टफोलियो सेल। तो देखिए अगेन यस बैंक ने दोबारा से अपने जो एनपीए है उसको बेचकर पैसा कमाने के बारे में सोचा जरूर है। रिनाउंड इन्वेस्टर इंटरेस्ट में बी कीप द स्टॉक इन अ ग्रीन फॉर द शॉर्ट टर्म। यहां पर शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली यहां पर तेजी देखने को मिल जरूर रही है। यस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया था 31 दिसंबर को about the receipt of fund from a single trust. This is with reference to our earlier disclose, जहां पर एनपीए को बेचने की बात थी, ठीक है। एनपीए पोर्टफोलियो टू जेसी फ्लावर आर्क ऑन 17 दिसंबर द बैंक वुड लाइक टू इन्फॉर्म that it has received 150 crore from the single trust in the security deposit or receipt portfolio. तो यहाँ पर अच्छी बात है कि भाई 150 करोड़ इनको मिल रहे हैं। और अगेन मैं कह दूँ ये शुरुआत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई 150 करोड़ में इन्होंने अपना पूरा एनपीए बेच दिया है। एनपीए का जो नंबर है वो और भी ज़्यादा बड़ा है, तकरीबन 4,300 करोड़ के आसपास का एनपीए बेचने का इनका प्लान था। तो यहाँ पर और भी आएंगे और देखा जाए तो देखो एनपीए अच्छा तो नहीं होता, ठीक है, अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन रिकवरी करने की कोशिश करता है बैंक। नहीं हो पाता है तो भैया सस्ते दाम में वो किसी और को बेच देता है कि चलो भैया हमारा बर्डन अब आप ले लो, उसके बदले हमको थोड़ा सा पैसा दे दो। और ये चीज़ होती है यहाँ पर। और यस बैंक में भी यही हो रहा है। इससे पहले भी इन्होंने अपने एनपीए को बेचा था, जेसी फ्लावर को ही बेचा था अपना एनपीए। और आज वॉल्यूम्स भी देखोगे तो 5,77,00,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते आज नजर आए। तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में कह सकते हैं कि यस बैंक में आज शेयर ट्रेड हुए ज़रूर है। खबरों का भी यहाँ पर एक अलग से योगदान कह सकते हैं कि देखने को मिला है। और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर्स 67% लोग कह रहे खरीदारी करो, 11% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 22% लोग कह रहे यहाँ पर होल्ड करो। कंपनी में अगर आप नंबर्स भी देखोगे तो भाई साहब इंक्रीज हुए हैं 2023 फाइनेंशियल ईयर में इनके रेवेन्यू वाइज भी, और प्रॉफिट में पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी बैंक प्रॉफिट कर रहा है, वरना उससे पहले हालत खराब थी। यस बैंक क्राइसिस हम सब ने देखा, देखो बैंक बर्बाद ही होने वाला था, ठीक है, बर्बाद हो ही जाता ये बैंक। एसबीआई ने और बाकी सारी बैंक ने मिलकर इसको बचा लिया, वरना ये बर्बाद होने ही वाला था। जहां तक वैल्यूएशन की बात है, देखो 22 रुपये आपको देखने में बहुत सस्ता लगेगा, ठीक है, लेकिन सस्ता नहीं है। अगर आप एक्चुअली में देखो तो 73 का पी रेशो इसका, सेक्टर पी 19 का, देखो सस्ता कतई नहीं है ये। जिस वैल्यूशन के ऊपर ये बैठा है महंगे वैल्यूशन के ऊपर है ये। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है। जो थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो भाई साहब यहाँ से अब निकल चुके हैं। म्यूचुअल फंड्स के पास 0.14% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 40.77% का स्टेक है।
और एफआईज यहाँ पर 23.40% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स के मिलाकर 35.69% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 22.35% पर है, अदर पार्टीज 13.35% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर आप यस बैंक को लेकर देखें तो बैंक जो है वो खराब नहीं है, प्रेजेंट सिनारियो में है। ठीक है, आज से 2 साल पहले डेफिनेटली बहुत खराब बैंक हुआ करता था, जब क्राइसिस आया था भैया डूबने के कगार पे था और बाकी सारे बैंक्स ने मिलकर इसको बचाया था। ठीक है, और जहाँ तक बात करी जाए तो आज से 3 साल पहले जब यस बैंक क्राइसिस आया था और काफ़ी सारे बैंक ने जब मिलकर इसको बचाया था, तो याद रखें पहली जो फंड रेजिंग हुई थी वो 10,000 करोड़ रुपए की हुई थी, लेकिन इक्विटी के थ्रू हुई थी। 10 रुपये पर शेयर पर बहुत सारी बैंक्स ने तब इक्विटी खरीदी थी, आपको पता हो तो। और तब 3 साल का लॉक इन पीरियड लगा था कि भैया 3 साल से पहले बैंक्स अपना शेयर्स नहीं बेच सकते हैं यस बैंक के। और अगेन मैं कह दूं वो 3 साल कब के ख़त्म हो चुके हैं और अब बैंक फ्री है अपने उस शेयर्स को बेचने के लिए। तो देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा आने वाले टाइम में शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि जब ये तेज़ी आ रही है, क्योंकि 10 रुपये के भाव पर इक्विटी सबने खरीदी थी, अब तो भैया डबल से भी ज़्यादा पैसा इनका बन चुका है। तो प्रॉफिट टेकिंग कब करेंगे वो लोग, क्योंकि देखो प्रॉफिट टेकिंग कभी ना कभी तो करने वाले हैं बैंक्स। ठीक है, तो वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर कब आएगी, कब वो अपने शेयर्स बेचने के लिए निकालेंगे। लेकिन जब भी वो ऐसा करेंगे शेयर में एक फॉल एक्सपेक्टेड होगा शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि बैंक जो है वो हर लेवल पर बाय ऑन डिप्स के मौके यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि पैसा है अब इनके पास। ठीक है, अच्छा खासा पैसा इन्होंने रेस कर लिया है। अगर आप देखोगे तो 10,000 करोड़ रुपए रेस करे थे, उसके बाद 12-13 रुपये के भाव पर इक्विटी भी इन्होंने इश्यू करी थी और 15,000 करोड़ रुपए उससे भी रेस करे गए थे। तो भैया बहुत सारी इक्विटी यहाँ पर इन्फ्यूजन होने की वजह से इसका पी रेशियो काफ़ी हाई है, तो अब इनको और ज़्यादा पैसा भी कमाना पड़ेगा। यस बैंक देखो इससे पहले भी जब बड़ी तेज़ी दिखाई थी 23 पे गया था, वापस गिर कर आया था 20 पर। ठीक है, वापस अटेम्प्ट करा इसने तेज़ी दिखाने का, वापस गिर कर आएगा ज़रूर थोड़ा बहुत नीचे। इवन अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि बीच में इस तरीके के सिनारियो बने ज़रूर थे। ठीक है, जब स्टेक सेल को लेकर ही चर्चा हुई, जब एनपी इन्होंने इससे पहले भी बेचा था और 2 बड़े फंड हाउस ने पैसा लगाया था, यहाँ पर एक तेज़ी हमने देखी थी, लेकिन बाद में एक फॉल भी यहाँ पर हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर यस बैंक को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अटेम्प्ट करेगा ये ऊपर जाने का, लेकिन जो 23-24 रुपये का लेवल होगा, सॉरी 24-25 रुपये का जो लेवल होगा, वहाँ से एक टेम्पररी प्रॉफिट टेकिंग आएगी ज़रूर। लेकिन अगेन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रहिए, पैनिक में आकर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ना ही प्रॉफिट टेकिंग करने की ज़रूरत बनेगी। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, 24-25 की रेंज में मौके नहीं बनेंगे खरीदारी के। अभी भी अगर आप देखोगे तो देखो अभी भी जिस लेवल पे बैठा हुआ है ऑलरेडी तेज़ी दिखाई है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहाँ से भी आएगी। तो यहाँ पर अगर आपका अप्रोच ये है कि भाई साहब मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद लूँ, तो वो थोड़ा सा गलत होगा। यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप्स के ही मौके ढूंढने चाहिए और हर 10-15% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के, एवरेज करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए, किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीदारी वाले मौके नहीं। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। और अगेन यस बैंक मेरे हिसाब से जो पुरानी ख़राब चीज़ें वो पीछे छूट चुकी है, अच्छा खासा पैसा इन्होंने रेस करा ज़रूर है और आने वाले टाइम में भी बैंकिंग सेक्टर का भविष्य उज्जवल नज़र आ रहा है। और जहाँ तक बात है बीच बीच में देखो खबरें आती रहेगी आरबीआई की तरफ से भी कि भाई कंज्यूमर लोन को लेकर दिक्कतें हैं, इंटरेस्ट रेट को लेकर भी अगर आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट में कटौती होती है वो भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ही रहेगा, वहाँ से भी तेज़ी ही आएंगी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों का जो दौर है वो चलता रहेगा, पहले भी चला था आगे भी चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे अब ख़राब नहीं लगता। लेकिन हाँ, एक बड़ी रफ्तार के बाद ये बहुत बड़ा करेक्शन बीच बीच में दिखाता रहेगा और यही वजह है कि मैं आपको बाय ऑन डिप्स की ही बात करूँगा, किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।